अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप कोई एनजीओ या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चैरिटी ट्रस्ट है तो आप किस तरह से उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसीजर इसका देखेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे charitycommission.punjab.gov.pk की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया जाएगा। ना सिर्फ इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद का यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के बाद फर्दर प्रोसीजर क्या है, ये तो ऑनलाइन प्रोसीजर है। इसके अलावा ऑफलाइन प्रोसीजर आपको क्या करना होगा वो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए चैरिटी रूम है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये जितनी भी जो चैरिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, इनकी ऑब्लिगेशंस क्या है, मैनेज क्या है, ये इन चीज़ों को आप रीड आउट कर लीजिएगा बिफोर रजिस्टर ऑफ योर चैरिटी। तो रजिस्टर अ चैरिटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें चैरिटी पोर्टल लिखा हुआ तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फ़ीस का शेड्यूल आ जाएगा। 10,000 रुपया फ़ीस है। अगर जो है वो आपका जो खैराती अदारा है वो एक पूरे सूबे के अंदर दो से ज़ायद अजला के अंदर मौजूद है तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो 10,000 रुपया होगी। और अगर जो आपका खैराती अदारा है, जो भी चैरिटी है, वो एक ज़िला या दो से ज़ायद तहसीलों के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है तो उसमें मुश्तमिल है, तो उसमें आपकी जो है वो बी कैटेगरी के अंदर आएंगे और इसकी में आपकी फ़ीस जो है वो 3,000 रुपया होगी। और अगर आपका ऐसा खैराती इदारा जो एक ज़िला की हद तक महदूद हो और इसके अलावा एक उसकी तहसील की हद तक महदूद हो तो फिर 1,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। अब फॉर्म जो है वो यहाँ से आप क्लिक करके सिंपली तौर के ऊपर इस फॉर्म को जो है वो फ़ीस चालान जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं 32 से 1 का। मैं जूम इन भी कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसीजर क्या है वो आज की वीडियो में हम नेक्स्टली आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है वो रजिस्टर के लिए जो है वो एक फॉर्म मौजूद है। आप यहाँ पर मैं जूम इन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी जो चैरिटी है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना जो है वो नाम यहाँ पर लिखता हूँ चैरिटी का। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, आपने अपना नाम लिख लेना है चैरिटी का। उसके बाद किस सूबे के अंदर है ये, अब यहाँ से सूबा सेलेक्ट करेंगे, वो पंजाब है, सिंध है, केपीके है, व्हाट्सएवर आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद किस कानून के तहत जो है वो ये रजिस्टर्ड है। अगर तो ऑलरेडी आपने इसको एज आ कंपनीज एक्ट के तहत या किसी भी दीगर एक्ट के तहत जो है वो इसको रजिस्टर करवाया हुआ है तो ठीक है, आपने वो लिख लेना है। अदरवाइज जो है वो, मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर जाएंगे और अदर कोई भी डिफरेंट लॉ के तहत आपने किया हो तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सो मेरा जो है वो अदर है तो मैं यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लॉ जो है वो स्पेसिफाई जो लॉ है उसके तहत आप यहाँ पे उसका नेम इंटर करेंगे। तो मेरा है जी पंजाब चैरिटी एक्ट 2018। ठीक है जी, वो यहाँ पे मैंने दर्ज कर लिया। उसके बाद जो है वो आप अपनी यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी है आपकी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मेरी जो है वो सी कैटेगरी है, क्योंकि मैं जिस इस वक्त चैरिटी को रजिस्टर करना चाह रहा हूँ वो एक तहसील और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है वो मुहित है। और उसके बाद जो है वो ऑपरेशन कहाँ पे है ये इस वक्त, वो आप यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। तो चले मैं यहाँ पर फैसलाबाद लिख लेता हूँ। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है और तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो इसको रजिस्टर करवा रहा है वो कौन है, वो यहाँ पर उसकी तफसीलात लिखेंगी। तो जहाँ पर मैं तफसीलात लिख लेता हूँ और यहाँ पर फादर नेम इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उनका CNIC इंटर करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके पास जो है वो किस चीज़ की है, ये ट्रस्टी है या ऑफिसर है या जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको अथॉरिटी दी गई है। तो मैं ये रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, कौन सा नेटवर्क है, अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे।
ओके जी, यहाँ पर लिखने के बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पर करने के बाद आप गेट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से भी गेट कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर और ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो यहाँ पे आपने इंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, और इसी तरह से यहाँ पर करके आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जब तक कोड आते हैं हम नीचे फर्दर प्रोसीजर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है वो अथॉरिटी डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। एक बात जहन में रखिए कि जो अथॉरिटी लेटर है वो लेटर पैड के ऊपर ओपन होना मौजूद होना चाहिए। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और उसको जो है वो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। मैंने अपलोड कर दिया है। ओपन करने के अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है आपने सबमिट की है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रजिस्टर कर रहा है नूर हसन, ओके जी, यहाँ पर हम आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो नूर नेम ऑफ़ द एपिलांट जो है वो सारफ जो है वो नूर हसन के ज़रिए हो रही है, तो उसका मैंने लिख दिया है। चलान नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हेड ऑफ़ अकाउंट जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये आपके चलान के ऊपर तमाम चीज़ें जो है वो मेंशन होंगी, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बैंक का नाम जो है वो नेशनल बैंक या स्टेट बैंक, दो बैंक्स के अंदर हो सकती है, तो किस बैंक में जमा करवाई गई है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ब्रांच का नेम लिखेंगे, ब्रांच का कोड यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद कितने अमाउंट आपने जमा करवाई है, तो जो कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके 1000 रुपये, तो हमने 1000 रुपये जमा करवा दी है। उसके बाद किस डेट को जो है वो डिपॉजिट करवाया गया है वो डेट आपने यहाँ से जो है वो मेंशन करनी है। तो चलिए जो है मैं यहाँ पर डेट लिख लेता हूँ और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और चलान की जो रसीद है, जो चलान आपने जमा करवाया है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे उसकी पिक्चर को। उसके बाद यहाँ पर आपने ये डेक्लरेशन है इसको आपने चेकआउट करना है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है दी है वो बिल्कुल करेक्ट दी है। अगर किसी किस्म की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपने दी तो उसके लिए जो है वो पीका एक्ट के तहत जो है वो आपको सज़ा हो सकती है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और 5 मिलियन तक जो है वो जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने फिलअप करनी है और करने के बाद आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और उसका आपने फिर लेना है प्रिंट आउट। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो के साथ अटैच करने हैं, उसकी एक फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसके लिए जो है वो CNAC चाहिए, आपका जो जर्नल बॉडी है उसका। इसके अलावा जो है वो आपके जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं, जो बॉडी है उनके CNAC की कॉपी से जो है वो चाहिए होगी। जो मिनिमम जो है वो उनके नेम चाहिए होंगे, जो कि मिनिमम जो है वो 11 होने चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका लेटर पैड जो है वो आपका चाहिए होगा। उसके 10 जो है वो पेजेस होने चाहिए, 10 पेजेस आपके उसको चाहिए होंगे। उसके बाद जो है वो 32A का जो चालान है आपने सबमिट किया है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। आपकी जो जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है आपकी चैरिटी, वहाँ पर आपका जो रेंट डीड है या आपका रजिस्ट्री है आपके पास, या आपके पास जो है कोई फ़र्द है उस वहाँ की, वो आपको साथ अटैच करनी है। और उसके बाद आपने इसको फ़ाइल को मुकम्मल करना है और उसको आपने बाकायदा तमाम चीज़ों को आपने अटैच करवाना है नोटरी पब्लिक से। और टेस्ट करवाने के बाद आप इंस्पेक्टर जो NGO है उसके पास इस फाइल को आप सबमिट करेंगे। वो आपकी फ़ाइल जो है उसको चेक करेगा, अगर कोई एतराज़ हुआ तो वो एतराज़ उसके ऊपर लगा सकता है, उसको आप दूर करके जमा करवाएंगे। और अगर कोई भी एतराज़ नहीं है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट को जो है वो आपकी इसको फॉरवर्ड कर देगा और 8 से 16 मंथ के अंदर 2 विज़िट जो है वो टीम आके करेगी उस लोकेशन का। और अगर आप तमाम तर रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हुए तो आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। सो इस तरह से जो है वो आप अपनी चैरिटी जो है वो कोई भी NGO है उसको जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। आई होप जो है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड